संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दृष्टांत लो पिंड में, जिसने अग्नि को नहीं देखा है, पुस्तक में लिखा हुआ है कि अग्नि में प्रकाश होता है, अग्नि में गर्मी होती है, अग्नि में ताप होता है। पढ़ने वाले को बौद्धिक ज्ञान तो हो जाएगा कि अग्नि में गर्मी है, अग्नि में प्रकाश है, लेकिन गर्मी कैसी है अनुभूति वाली वो कैसे जानेगा? पुस्तक में लिखा हुआ है, एक पेज है, उस पेज के ऊपर तो पढ़ने वाला रीडर हाथ लगा रहा है, ऊपर हाथ रख रखा है, फिर उसके तो आंच नहीं आई। बोलो भाई, उसने अग्नि तो पढ़ ली कि अग्नि में प्रचंड करो, लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को प्रचंड करो अग्नि जलेगी। अग्नि में तो भाई आंच है, हाथ भी जला दे, प्रकाश भी है, गर्मी भी है। फिर उस पढ़ने वाली पुस्तक पे ऊपर तो हाथ रख रखा है, वो पढ़ने वाला रीडर तो ऊपर हाथ रख रहा है, न तो उसको आंच लगी, न उसने प्रकट हो गए देखी कि रंग कैसा अग्नि का। अब रंग पे आ जाओ, वास्तव में रंग कैसा है। यानी अनुभूति चाहिए है, अनुभूति। फिर अनुभूति करना संत मत का प्रथम कार्य है। संत मत है क्या? सत्य की अनुभूति करवाना। सत्य परमात्मा है, सत्य आत्मा है, इनकी अनुभूति करवाना ही संत मत है। और उसमें आएगा बीच में भेदी गुरु। गुरु के बिना न तो जगत की शिक्षा आती और न अध्यात्म की आती। अब तुम देख लो, एक डॉक्टर का अध्यापक है, डॉक्टरी पढ़ाने वाला, MBBS करवाएगा, MS MD करवाएगा, वह भी अध्यापक है। एक हिंदी पढ़ाएगा, एक संस्कृत पढ़ाएगा, एक इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, एक मैथ पढ़ाएगा, एक मनोविज्ञान पढ़ाएगा। अध्यापक तो हैं, शाखाएं तो अलग अलग हैं। LLB पढ़ाएगा, LLB करवाएगा, वकालत का कोर्स करवाएगा, अध्यापक तो वो भी है। देखो
अब ऐसे अध्यात्म का भी है, वही पढ़ाएगा अध्यात्म। तो बीच में भेदी गुरु आएगा तो गुरु पे प्रश्न पैदा हो जाता है। फिर कौन सा गुरु ऐसा हो जो हमें अनुभूति कराए, जो हमारे प्रश्नों का जवाब दे दे, हमारी शंकाओं का समाधान कर दे, हमारे संशयों को दूर कर दे। बहुत ऊंचा मिलेगा वो तो। क्यों मिलेगा ऊंचा? परमात्मा की विद्या सबसे ऊंची विद्या है, सबसे ऊंची विद्या है परमात्मा की। इसीलिए जो परमात्मा की अनुभूति करने वाला अध्यापक आएगा ऊंचा मिलेगा सबसे, वो सबसे ऊंचा मिलेगा वो। फिर उसका मान सम्मान भी करेंगे लोग। क्यों करेंगे? क्योंकि जो पढ़े लिखे एमए, एमडी, पीएचडी, बहुत ऊंचे ऊंचे डॉक्टरेट पास किए हुए बड़े बड़े शिक्षाविद आएंगे, उसको शिरोधार्य कर रहे हैं वो। अगर उनकी शिक्षा आखिरी होती फिर वो तो एमएससी, बीएड, पीएचडी करे बैठे थे अपने घर में, फिर उन्हें क्या जरूरत थी आने की उसके पास? इसका अर्थ क्या हुआ? उनकी शिक्षा से बड़ी शिक्षा है वो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे, पीएचडी भी। एमए, एमएससी की तो बात ही नहीं, आखिरी है पीएचडी, टॉप डॉक्टरेट किए हुए। तो वो क्यों आए उसके पास? बोलो। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अपनी शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। उनकी शिक्षा में परमात्मा की अनुभूति नहीं करवाई गई, परमात्मा से संबंध नहीं स्थापित हो पाया। परमात्मा सबसे बड़ा है, आलमाइटी है, परम सत्ता है, उसी का अंश आत्मा है, मिलना उसी से है। इसीलिए सभी शिक्षित भी उसी के पास आएंगे, अनपढ़ भी आएंगे। उसका पद तो ऊंचा हो गया। इसीलिए गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीनों देवों से भी बड़ा बता दिया, साक्षात परब्रह्म बता दिया। कितना बड़ा महत्व हो गया। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सौदा महंगा रे चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे, चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे, चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे, चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे। सतगुरु साईं पूरा तोले, सतगुरु साईं पूरा तोले, मासा न देते घाट, मासा न देते घाट, सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे, चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे,
चलो सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। श्रद्धा करके कोई भी ले लो, श्रद्धा करके कोई भी ले लो, बेश्रद्धा न गए नाट, बेश्रद्धा न गए नाट सौदा महंगा रे। सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। नीच ऊंच की गिनती नाही, ऊंच नीच की गिनती नाही, प्रेम के हों ठाठ, प्रेम के हों ठाठ सौदा महंगा रे। सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, लंघ जाओ ओ घट घाट, लंघ जाओ घट घाट सौदा महंगा रे। सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सौदा महंगा रे, चलो सतगुरु की हाट। हाट मैंने दुकान। एक तो सौदा मिलता है इस संसार का, ऐसी दुकानें हैं संसार में जहाँ संसार के सामान जो नित्य हमारे काम आते हैं वो दुकानें हैं, उनमें हम सामान हर रोज़ खरीदते हैं, अपने घर के प्रयोग में लाते हैं। ये कौन सी हाट है? चलो सतगुरु की हाट। सतगुरु की भी हाट है, दुकान है। कैसी गजब की हाट होगी वो। ताराचंद गरीब था, उज्जवल जाति जाट, दया करी गुरुदेव ने, अब करी गगन में हाट। ताराचंद जी महाराज जाट कुल में आए थे। दिनोद गांव रहा, जिला भिवानी है। संत मत के बड़े ऊंचे संत हुए हैं। वो कहते भाई मैं तो गगन में हाट कर ली। गगन में हाट मैंने गगन में दुकान है। जमीनी पे दुकान देखी है सबने। करी गगन में हाट, गगन में कौन सी हाट होगी भाई? सुनना है। ऊपर वाला जाने जी, अब तो ऊपर वाला जाने, अर्थात वो तो ऊपर रहता है। बोलो, वो तो ऊपर रहता है। फिर ऊपर ही दुकान बने और उस दुकान में सामान भरे और वहीं ग्राहक जाए। यानी सतगुरु की दुकान तो गगन में हो गई। वहाँ शिष्य जिज्ञासु भगत जाए और वहाँ उस दुकान में से सौदा ले, तो गगन की हाट में से मिले भाई
साहिब क्या कह रहे हैं, चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे। महंगा कैसे भाई? अगर पैसे में सौदा मिलेगा तो धन तो नाशवान है। करो तुलना, करोड़ों में अरबों रुपए में अगर सौदा मिलना हो तो नाशवान धन है भाई। फिर तो सेठ साहूकार ले लेंगे, क्या दिक्कत है? दूसरा प्रश्न पैदा होगा, अगर पैसे से धन से मिलेगा फिर गरीब तो वंचित, हमेशा के लिए वंचित। गरीब पे धन है ही नहीं, फिर तो सेठ साहूकार आएंगे, सौदा खरीद लेंगे भाई। है कितना महंगा है, बहुत महंगा है। पता क्या देता है गुरु के पास शिष्य? कहलवाते नहीं, कहा जाता था। हमने तो कहा है हर जगह जहाँ हम गए हैं, तन मन धन अर्पण श्री गुरु चरणों में। फिर क्या बच गया हमारे पास? साधक, जिज्ञासु, भगत, तन मन धन तीनों अर्पण करता है। ये तो फिर सारा कुछ अर्पण कर दिया, फिर क्या बचा शिष्य के पास? तो कुछ भी नहीं बचा है। महंगा बनेगा भी ये, कह तो दिया शिष्य ने, फिर दिया तो कुछ भी नहीं। कुछ फल फ्रूट ले आया, 50-100 रुपये चढ़ा दिए दक्षिणा में। गुरु के पास खाली नहीं जाते, कहते हैं लोग, खाली नहीं जाना चाहिए। गुरु को से मिलो, जब भी भेंट करो, घर में आए तब भी उसको दक्षिणा दो। खाली विदा ने खाली साधु ने विदा कीजिए, सुन लीजिए सब कोई। कहें कबीर कछु भेंट धरू, जो तेरे घर होए। कबीर साहिब कहते हैं, अगर अपने घर पे कोई साधु आ जाए ना, गुरु आ जाए, साधु आ जाए, कोई भी, खाली साधु ने विदा करो, सुन लीजिए सब कोई। बड़ी बात है साहिब की, याद कर लो तुम अच्छे से। जरूरी नहीं है कि हमारा गुरु ही आएगा, कोई भी साधु आ सकता घर पे। वो गृहस्थ में नहीं है, वो गृहस्थ त्याग के आ चुका है, और साधु हमारे घर पे आया है। फिर आजाद करेंगे हमें गुरु कबीर साहिब। कहीं कबीर कछु भेंट धरी, जो तेरे घर होए। अब जो गरीब आदमी है उसके पास तो चावल पड़े हैं पाइया, शक्कर पड़ी है, गुड़ पड़ा है, गेहूं है, आटा है, फल फ्रूट है, कुछ भी है। कहें कबीर कछु भेंट धरूं, जो तेरे घर होए। जो तेरे घर हो उसको पोटली में बांधो। पाइया चावल बांध दिए हमने, 100 ग्राम बांध दिए, भेंट कर दिया। यानी साहिब कह रहे कुछ भी दे भाई, खाली साधु विदा ना करना। फिर गुरु को हम क्या देंगे? धन देंगे, धन तो नाशवान है। ऊंची जाति में हम बैठे हैं, ऊंचे पद पे हैं, बहुत ऊंचा कुल है, अहंकार है, हम बहुत बड़े समाज में कहलाने वाले आदमी हैं। हम गुरु के सामने छोटे बन गए, पद छोड़ दिया, ऊंची जाति का कोई अभिमान नहीं, अब ऊंची पोस्ट का भी नहीं। अब तो क्या कहेंगे जी, हम दीनहीन हैं जी। क्या बनेगा? याचक। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा, 100 गुरु दीन दान। कबीर साहिब अलग श्री वाणी बोलते हैं, गुरु के बिना तो सबसे बड़ा दाता कोई नहीं है। गुरु समान दाता नहीं संसार में कोई भी। बताओ क्यों? इस लोक का धन तो हमारा पिता दे ही रहा है। मकान दे दिया, जमीन दे दी, प्लॉट दे दिए, अपना नाम भी दे दिया, करेंसी नोट दे दिए, सारे जेवर दे दिए बाप ने। तो ये धन सारा नाशवान है। बाप भी इस धन को छोड़ के जाएगा, और दादा पहले छोड़ के जा चुका बाप के पास, और हम भी छोड़ जाएंगे। अगर पिता ने दे भी दिया धन ये नाशवान, सारा हम छोड़ जाएंगे। गुरु क्या देगा?
अविनाशी धन देगा, अविनाशी, जो आत्मा के साथ चलेगा वह भक्ति धन है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान हाथ जोड़ के याचना करेगा, गुरु जी दे दो। देखो कष्ट मारता है, बहुत कष्ट मारते हैं शिष्य, दुखों के संसार में दुख रोज व्यापते हैं। गुरु के सामने दुख रोता है शिष्य, हल्का हो जाता है, दूसरा आशीर्वाद लेता है, वो शक्ति मिलती है, साथ साथ शक्ति मिलती है उसको। और घर जाते ही उसको पता लगता है कि जो दुख का कारण था वो मिट गया। हकीकत है, हकीकत है, यहाँ हर रोज देखते हैं, सुनते हैं हम भक्तों से। तीन लोक की संपदा 100 गुरु दीनी दान। तीन लोक में तो सारा कुछ भी नहीं रहता, ले लो, चौथे लोक का देगा वो तो, चौथे लोक का। तो गुरु की जो बात आई है तो बहुत ऊंची है ये तो। साहिब आगे फरमाते हैं श्री वाणी में, सतगुरु साईं पूरा तोले, मासा नदी में घाट। साहिब कहते हैं जब पूरा ऊंचा ज्ञान देगा ना, चीनी से बड़ा दे लो, पूरा ही देगा वो, अधूरा नहीं देता वो। जबान का दे रहा है तो भी जबान का वो देगा जो संत मत के हिसाब से आएगा। प्राण का देगा तो भी उसमें देगा जो प्राण में पूरा है। बस प्राण का अधूरा नाम भी नहीं देता वो, प्राण में पूरा इनाम देगा जो उस प्राण में आता है। फिर आज्ञा चक्र में जब देगा ब्रह्म ज्योति का तो पूरा देगा, और जब अनहद नाद देगा ना, धुनात्मक शब्द, तो ही पूरा देगा। फिर आखिरी में देगा विदेही, वो भी पूरा देगा। पूरा तुलता है वहाँ तुलता, ऊपर जाके नीचे कुछ नहीं तुलता तलता है ना। मासा ना देवे घाट, एक मासा घाट नहीं देता। साहिब कह रहे हैं बात, श्रद्धा करके कोई ले लो, बेश्रद्धा न गई नाट। श्रद्धा और भाव जब रखता है जिज्ञासु भक्त, उसको मिलता है। झोली जो करता है वस्तु डल जाती है। जो तना खड़ा रहेगा सामने झोली ही नहीं करेगा, उसको वस्तु कौन देगा? फिर नहीं देगा, झोली नहीं फैला रहा है? कोई भिखारी आता है ना दर पे, वो भी झोली करता है हमारे सामने। माई की बेटी आटा डाल दो, चीनी डाल दो, कुछ भी डाल दो, झोली करता है तो हम डाल देते हैं। कह रहे साहिब नीच ऊंच का कोई अंतर नहीं है। नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, वहां कोई जाति पाति नहीं होती। जाति ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। उससे तो भेद जान लो, उसकी जाति पूछने से क्या मिलेगा? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सीधा ही बोल दिया है साहिब ने। वहां कोई जाति पाति नहीं है भाई, इस जगत में है तो, काल के देश में है तो। जब आत्मा यहां नहीं आई थी तो जाति कौन सी थी बताओ? जब शरीर को छोड़ देगी फिर जाति कौन सी बची बताओ? तो नासवान शरीर के साथ जाति लगा रखी थी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, तर जाओ ओघट घाट। ये ओघट घाट क्या है? यही तो है ओघट। ये बड़ा यानी एक कठिन रास्ता है तैरने का, जिसमें से बड़ी मुश्किल से तैरा जाता है। इधर तो मृत्यु लोक है, उधर अमर लोक का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी कहीं भी जा लो बात एक ही आएगी, जब परले पार जाना है
तो तैर के जा रहे हैं हम। सुन लो ध्यान से, तैर के जा रहे हैं। जल क्या है? भवसागर है ये। हम तैर तैर जा रहे हैं। तैरना छूटा और डूबे, बात समझे। और जो तैर के किनारे पे पहुंच गया वो परले पार पहुंच गया भाई। सुरती जो है साधना करती करती जब चलेगी, तरजिया ओघट घाट मृत्यु लोक से परे। उस साहिब के चौखट का नाम, दर का नाम, आगे फिर अमरलोक शुरू हो जाता है। अमरलोक दूर नहीं है। अमरलोक की कोई शक्ति हमारे पास आएगी। ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुनना है। जब कोई व्हीकल नहीं मिल रहा अपने को दूसरे देश में जाने के लिए, फिर हम नहीं जा पाएंगे। सीधी बात सुन लो भाई, नहीं समझे। जब हवाई अड्डे पे खड़े हैं, कोई जहाज नहीं आता कहीं से, फिर खड़े रहो। जाना हमने अमेरिका है, मान लो, दृष्टांत ले लो, वहां से जहाज आएगा, फिर बैठेंगे, फिर जाएंगे। बोलो, अमरलोक से कोई शक्ति आए, उस शक्ति का सहारा मिले सुरती को, तभी तो जाएगी। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, श्रद्धा कर सेव दिए सतगुरु उतारण हार। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने बता दिया है, वो सच्चा नाम ही जहाज है। चढ़े सो उतरे पार, जो उस पर चढ़ जाएगा, आरूढ़ हो जाएगा, पार हो जाएगा। वो शर्त रख दी, अब श्रद्धा कर सेव दिए सतगुरु उतारण हार। शरीरधारी गुरु की सेवा कर ले, ये कह रहे हैं। श्रद्धा करके, भाव करके उसकी सेवा करो। देखना, अब सतगुरु उतारण हार, फिर वही परले पार उतारने में आपकी सहायता करेगा। सारी शंकाओं का समाधान करेगा, सारे प्रश्नों का जवाब देगा, सारा मिटा देगा आपका जो संशय है, भ्रम है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इसको आगे जारी रखेंगे। आज का पड़ाव रहा, हम सभी आए। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।